अगर आप वह सिंगल कारण जानना चाहते हैं जिसकी वजह से टेस्ला की कार्स इंडियन मार्केट में एंटर नहीं कर पा रही है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंडिया को स्लीपिंग जायंट बोला जाता है इन दी वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इसलिए नहीं कि इंडिया 5th लार्जेस्ट ऑटो मार्केट है दुनिया का, बल्कि इसलिए इसकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इसकी कुछ कारण है। इंडिया के पास बहुत बड़ी एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है, इसके पास चीप लेबर है, इसके पास एक्सेस टू रॉ मटेरियल है और इंडिया अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करना चाहता है। और हमारे पास सरकारें सेंट्रल एज वेल एज स्टेट जो रियलाइज कर रहे हैं कि ईवी का अडॉप्शन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हैरानी की बात नहीं है अगर लोग नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं जब वो टेस्ला को मिसिंग देखते हैं इंडियन मार्केट से। टेस्ला सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड है इस इकोसिस्टम में, लेकिन फिर भी दशकों सालों बाद भी टेस्ला की कार्स इंडियन मार्केट में नहीं है। लेकिन ये इसलिए नहीं है कि टेस्ला कोशिश नहीं कर रहा है इंडिया में आने की। टेस्ला 2019 से ही कोशिश कर रहा है इंडिया में एंटर करने की। उसकी एक रजिस्टर्ड कंपनी में बेंगलुरु के अंदर वो लोगों को हायर भी कर रहा है इंडिया के अंदर, और बल्कि टेस्ला के 7 मॉडल्स को इंडियन अथॉरिटीज ने पास भी दे दिया है रोड पर चलने के लिए। तो अगर आप सोच रहे हो कि इसका क्या कारण हो सकता है, आपको इसका जवाब मिलेगा एलोन मस्क के ट्वीट में। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि जो इंडिया है उसके अंदर जो इंपोर्ट ड्यूटीज है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर हम कोई कार को इंपोर्ट करते हैं जिसका प्राइस $40,000 से कम है तो इंडिया उसके ऊपर टैक्स लगाता है 60% का। और अगर हम ऐसी कार को इंपोर्ट करते हैं जिसका प्राइस $40,000 से ज्यादा है तो इंडिया उसके ऊपर 100% का टैक्स लगाता है। बल्कि जो वेस्टर्न नेशन है जैसे यूएस और कनाडा वो सिंगल डिजिट में टैक्स लगाते हैं, और वहीं जो इमर्जिंग नेशन है जैसे चाइना और ब्राजील वो 23 और 33% के आसपास टैक्स लगाते हैं। तो इतने ज्यादा टैक्स के साथ जो टेस्ला का बेसिक मॉडल भी है वो भी 40 लाख से ऊपर हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होएगा कि जो टेस्ला की जो बेसिक मॉडल है वो भी अनअफोर्डेबल हो जाएगी ज्यादातर इंडियंस के लिए। इसका कारण क्या है जो इंडियन गवर्नमेंट इतना ज्यादा टैक्स लगाती है? इसका कारण है कि वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को कंपटीशन से बचाना चाहती है और मेक इन इंडिया को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। तो आप सोच रहे होंगे कि टेस्ला फिर अपनी कार्स को इंडिया में क्यों नहीं बना लेता, अपना प्रोडक्शन प्लांट इंडिया में ही क्यों नहीं सेटअप कर लेता? तो अभी के लिए टेस्ला अपना कोई प्रोडक्शन प्लांट नहीं बनाना चाहता इंडिया के अंदर। वो देखना चाहता है कि इंडियंस कितने सीरियस है इन फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कार्स को लेके। बल्कि जो इंडिया है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उनकी जो सेल्स है वो सिर्फ 1% है आउट ऑफ टोटल व्हीकल सेल्स। तो अगर टेस्ला कोई प्रोडक्शन प्लांट सेटअप भी कर लेता है इंडिया के अंदर तो ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा सेल कर पाए, तो इसलिए वो कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहता है। तो हमने जाना इस वीडियो में कि जो मुख्य कारण है जिसकी वजह से टेस्ला एंट्री नहीं कर पा रहा है वो है इंपोर्ट ड्यूटीज। और हम इंपोर्ट ड्यूटीज स्पेशली टेस्ला के लिए चेंज नहीं कर सकते क्योंकि बाकी प्लेयर्स भी है, तो किसी एक को फेवर नहीं कर सकते अगेंस्ट अदर्स। तो अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेके इंडियंस के अंदर जागरूकता फैले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो पोल्यूशन है वो कम से कम हो। धन्यवाद।